राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, आज हम सकट चौथ की कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे। सकट चौथ, जिसे माघी चौथ भी कहते हैं, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन रखा जाता है। यह व्रत सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी रक्षा, उनके उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। साथ ही निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। इस व्रत में जितना आवश्यक, जितना अनिवार्य पूजा करना होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है व्रत की कथा को सुनना। तो भक्तों, हम सकट चौथ के व्रत की कथा को आज सुनेंगे और कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद कथा से पहले अपने हाथ में कुछ तिल और पुष्प रखें। कथा समाप्ति के बाद इन तिल और पुष्प को लोटे में डालकर चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। तो कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि श्री विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया गया, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया था। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है, या फिर स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि क्यों न श्री विष्णु भगवान से ही उनका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के माता पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। गणेश जी को आना होगा तो अपने पिता के साथ आ जाएंगे, उनको अलग से न्योता नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश आ भी जाते हैं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना, ऐसा बोलेंगे। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको यह सुझाव पसंद आया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी आ गए वहाँ पे। उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करके लिए बैठा दिया। बारात चल पड़ी। तब देवर्षि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो। गणेश जी ने बताया, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दीजिए, वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनका वाहन धरती में दब जाएगा। तब तो उन्हें आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। उधर जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब लाख कोशिश कर रहे थे, परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय दिए, किंतु पहिए तो नहीं निकल पा रहे थे, जगह जगह से टूट गए थे। किसी ने समझाने में नहीं आ रहे थे कि क्या किया जाए। तभी देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है, ये अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लिवाकर लेके आए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन। पास में एक खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर ऐसा संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहकर बहुत बारात वहां से चल दी और श्री विष्णु भगवान जी का देवी लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। गणेश जी महाराज अपने श्री विष्णु भगवान जैसे काज सिद्ध करे हैं, वैसे ही सबका काम सिद्ध करना। सभी प्रेम से बोले, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। भक्तों, अब सुनिए सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाया, आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पुरोहितों को बुलाकर उसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि यह आवा
लगाते समय एक बच्चे को बलि देने से आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया कि बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद सकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उसके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती थी। दुखी बूढ़ी माई ने सोचा कि मेरा तो एक ही बेटा है और वह भी संकट चौथ के दिन मुझसे अलग हो रहा है। बूढ़ी माई ने दुख का कोई अंत नहीं रहा, लेकिन बूढ़ी माई ने धैर्य रखा और उन्होंने अपने बेटे को सकट की सुपारी और धूप का पेड़ा बना करके दिया। बेटा, भगवान का नाम लेकर आवन में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी, बूढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा। सकट का दिन था। बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया गया। सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और सकट माता से अपने बच्चे की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही थी, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रही थी। उधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवन में तो उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन वह बालक अभी भी जिंदा था। उसका बाल भी पाका नहीं हुआ था। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन यह चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक को और बूढ़ी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह से विघ्नों को दूर करने वाली संकट चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसे ही सकट चौथ की महिमा, जो जिस कामना से व्रत रखता है, पूजा करके कथा श्रवण करता है, गणेश भगवान और सकट माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। बोले सकट माता की जय, गणेश भगवान की जय। भक्तों, अब सुनिए सकट चौथ की दूसरी कथा। यह कथा देवरानी जेठानी की है। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा करती थी, और देवरानी का पति जंगल में लकड़ियां काटकर उसे बेचकर गुजार बसर करता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा कुचा खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया और चतुर्थी का दिन देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुट चीखे में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी घर काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन कराने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची मैंने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेगी तभी हम करेंगे। तब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी भी मैं खाऊंगा। तब देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे खाने के लिए दे दो। तब जेठानी ने उसे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भोजन नहीं किया है, तो मैं कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाओ। जेठानी यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली गई। देवरानी के घर पे पति बच्चे अब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली है तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और उससे कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से पीटा। धोना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती रही, रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी, बाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला है। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबन मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निपटे? तब देवरानी ने कहा, यह तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पहुँचूं आपकी बार? तो देवरानी तो बहुत गुस्से में बोली, कहने लगी, कब से परेशान करे जा रहे हो, सोने भी नहीं देते हो। वो बोली, मेरे सिर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो उसने हैरान हो गई देख करके कि पूरा घर तो हीरे और मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी करके लगाए थे, वहाँ सर पर तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई।
जेठानी ने कुछ देर तक तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इससे शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए तो बोली चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौको चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ से चाची का पूरे घर का हीरे मोती से जगमगा उठा है ये सब बताया। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर देवरानी के घर पहुंची, देखकर हैरान रह गई और पूछा यह सब कैसे हो गया। तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई तो सब कुछ ऐसा हुआ, एक एक बात सच सच बता दी क्योंकि वह दिन की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने सब कुछ और अपने पति से कहने लगी सुनिए आज आप मुझे धोने से पीटिएगा। उसका पति बोला भले मानुस, कभी तुझे हाथ तक नहीं लगाया है, मैं तुझे पीटूंगा कैसे? मैं भला तुम्हें धोने से पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारे घी का चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे अरे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली हे भगवान गणेश जी, अब तो मेरी देवरानी के घर पर चुटकी सूखा तिलकुट खा के आए थे। मैंने तो छीके में घी चूरमा बनाया है और आपके लिए छीका टांग दिया है, वहां पे से खा लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो खा लीजिए। गणेश जी बोले खा लिया, अब बताओ निपटे कहाँ? जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा महल है, चाहे जहाँ निपट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा अच्छा अब बताओ पोछू कहाँ? वो बोली मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी सुबह जब उठूंगी तो पूरा घर हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भर जाएगा। सोचते हुआ जल्दी सुबह उठ गई, लेकिन यह क्या उसने देखा तो हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। वो कहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी गणेश जी महाराज यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की परंतु गंदगी तो ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और फिर बोला तेरे पास तो इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी के मदद की विनती करने लगी। बोली हे गणपति मुझे बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ करो। विनायक जी ने कहा देवरानी जी जलन के कारण तूने किया है यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी तभी यह साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा तो उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने जब गणेश भगवान से कहा कि हे चौथ विनायक जी अब तो अपना यह बिखरावा समेट लो। वे बोले पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी तो रखी हुई है वो तो बाहर निकाल, उसका कभी बंटवारा करेगी? इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। तो कहानी भक्तों आज की हमारी ये कहानी समाप्त होती है। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। कहानी कहने सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करते हैं भगवान गणेश। तो भक्तों ये थी गणेश जी की कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस कथा को शेयर करें और आगे भी मेरी कथा को सुनते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।